उसका 13 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और फिर जैसे ही मैं पढ़ना बंद कर दूं आप अपना बाइबल बंद करके साइड में रख देना। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। मतलब अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो थोड़ा आधा अधूरा है। प्रभु यीशु बोल रहे थे उनको, कई बातें छुपाई गई हैं, अभी बताई नहीं गई क्योंकि आप समझोगे नहीं। लेकिन जब वह पवित्र आत्मा आएगा तब वह तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा, और वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ वह सुनेगा पिता की ओर से वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जैसे इस वक्त पवित्र आत्मा हमको आने वाली बातें बता रहा है। पिता अनुग्रह कीजिए हम पर, और जो जो बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, वो बातें सीखने में हमारी मदद करें परमेश्वर। जिस तरह का भी अनुशासन आप हमारे जीवन में चाहते हैं, छड़ी उठाइए मेरे प्रभु, क्योंकि हम छड़ी से मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर अनुशासन में नहीं आएंगे तो अनंत काल की मौत हमारे ऊपर आ जाएगी। इसके लिए हम पर जरूर छड़ी उठाएं पिता, और हमें अनुशासन में लेकर आए। जैसे आपका जीवन था उसी तरह का हमारा जीवन होने में मदद करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिस तरह का यीशु मसीह का जीवन था वैसा हमारा जीवन। ये मत बोलो जिस तरह की यीशु मसीह की सेवा थी वही मेरी सेवा। आपकी प्रभु ने अपनी सेवा दी है, आपको अपनी, मेरी अपनी। यीशु मसीह की अपनी सेवा थी। अगर आप बोलेंगे यीशु मसीह की सेवा, तो आपको फिर सूली पे आप चढ़ेंगे, सूली पर वो उसकी सेवा थी। हम सब लोग सूली पर नहीं चढ़ने वाले। जो प्रभु की सेवा है वो प्रभु की, जो मेरी सेवा है वो मेरी, जो मेरी कविता की सेवा है वो कविता को करे। हाथ हाथ का काम करे, पैर पैर का काम करे, आंखें आंखों का काम करे, ताकि पूरा शरीर सशक्त बने। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें अपने जीवन के, पृथ्वी पर के जीवन के 30 साल की जिंदगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक फाउंडेशन है। बोलिए, हमारे मिनिस्ट्री की फाउंडेशन है, नींव है। हमारी जो आने वाली सेवा है उसकी नींव यीशु मसीह के 30 साल का जीवन है, जिसमें पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया कि किस तरह से छोटा घर होने के बावजूद, इतना शोर घर में होने के बावजूद, बाइबल को पढ़ने में, वचन के ऊपर मनन करने में, प्रार्थना करने में उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई बहाना नहीं किया प्रभु ने कि मैं गरीब हूं, मेरे को छोटे घर में रखा गया है, मुझे काम धंधा भी करना है, मुझे इतने बड़े परिवार को पालना है, मैं बाइबल को पढ़ने में कभी मुझे टाइम मिलेगा, मैं किस तरह से अधीनता में रहूंगा। एक भी डिस्कशन उसने नहीं किया। लेकिन लिखा है उसने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। हालेलुया। क्योंकि आज्ञा पालन में दुख होता है। कई आज्ञा ऐसी है जो मानने में, कई आज्ञा मानने में कोई दुख नहीं होता है। जब मैं शान को बोलता हूं जल्दी आओ दूध पियो, तो उसमें उसको कोई दुख नहीं। हाँ आएगा, दूध पिएगा आके। ओबीडियंस किया उसने, लेकिन दुख नहीं है। लेकिन जब मैं उसको बोलूंगा व्यवहार सही करो अपना, तो बोले हाँ। हालेलुया। हम भी कई बार ऐसे प्रभु को कहते हैं,
जो बात हम मान लेते हैं खुशी से, उनको बोलते हैं हम ओबीडियंस तो है ना, हम तो आज्ञा पालन करते हैं ना। लेकिन यीशु मसीह ने दुख उठाकर ओबीडियंस, मतलब कई चीजें यीशु मसीह कड़ी टेम्पटेशन में थे, हालेलुया, कट्टर परीक्षा में से गुजरते थे, आपकी और मेरी तरह। और उस टेम्पटेशन में वो उसको शैतान को ना बोलना सीखा, ना। यही चीज हमको पकड़नी है, हालेलुया। आप ओबीडियंट तो करते हो, लेकिन कभी तक ओबीडियंट करते हो जब तक वो सुख में होता है ओबीडियंट। जहां कहीं आपको लगा कि ये ओबीडियंट करेगी मैं तो पति झाड़ देगा मेरे को, फिर हम बोलते हैं जाने दो, जाने दो। थोड़े में ही हार मानते हैं हम लोग, जबकि हमें मालूम नहीं ओबीडियंस दुख उठाने के द्वारा ही सीखा जाता है। मैंने भी जो बातें सीखी हैं, क्या मैंने खुशी से छोड़ी है वो बातें? नहीं। क्या पुरानी टेम्पटेशन नहीं आती? आती है कई बार, कई चीजों के ऊपर पूर्ण जय पाई है, काफी जय पाई है मैंने, लेकिन कई चीजों के लिए मारता हूं, अभी तक मारता हूं मैं। 30 साल की जिंदगी में जो चीज प्रभु ने हमको सिखाई, मेन चीज वो थी वचन के प्रति प्यार और समर्पण, आज्ञा पालन। यस मम्मी, यस पापा, यस मम्मी, यस पापा। यही चीज आपको बच्चों को सिखानी है, हालेलुया। बच्चों को सिखानी पड़ेगी अब, हालेलुया। आपका लाड़ आपके बच्चों को बर्बाद कर देगा। स्ट्रिक्टली बोलता हूं, आपका लाड़, प्यार नहीं, आपका लाड़ आपके बच्चों को बर्बाद कर देगा। लेकिन कई लोग, आपको मालूम है, कई लोग वचन का है, हाँ देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है कि जो अगुआ हो, जो सेवा करने वाला हो, वो अपने घर का अच्छी तरह से प्रबंधक हो, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालने वाला व्यक्ति हो। चलिए, उसका मतलब है हिडन, उसका कि उनके जो घर वाले हैं वो बिलीवर हों, अनुशासन में हों, वो अगुआ तभी सेवा करे। लेकिन क्या आपको लगता है ये वचन को मानते हैं दुनिया में? है, बोलेंगे क्या, मेरे को तो सेवा करनी है ना। अरे भाई ऐसा लगा, जाने दो क्या करें। ये जाने दो वाले लोग है ना, ये फिर जाने दो हो जाते हैं। वचन के साथ थोड़ा भी गलत कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा भी 19-20 आपको इतनी गलत दिशा में लेके जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अपनी दिशा को कभी बदलिए मत, थोड़ा भी आप ये मत सोचो थोड़ा डाइवर्ट, पूरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी आपकी। आप बोलेंगे 3 + 3 = 5.9, मैं बोलूंगा नहीं ब्रदर 6, 3 + 3 = 6। ब्रदर 0.1 का ही तो फर्क है खाली। अरे मेरे भाई ये 0.1 का फर्क है, आगे कैलकुलेशन में पूरी तुम्हारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी, पूरा जो फाइनल सॉल्यूशन है सब गलत हो जाएगा तुम्हारा। एरर इज एरर। 3 + 3 = 6 ही है। अगर 6 के अनुसार कैलकुलेशन करोगे तो बराबर से फाइनल जवाब बराबर आएगा। करते हैं कि नहीं? जिन्होंने मैथमेटिक्स और ये सीखा है, चलता है क्या? अरे मेरा थोड़ा ही तो फर्क है पास्टर जी, आप क्या बात करते हो, थोड़ा ही तो है, थोड़ा ही। मैं कभी कभी 1-2 गालियां दे देता हूं बस, वो भी जब भी बहुत टेम्पटेशन आती है तड़ी मां थोड़ी कब गार कटी छड़ी। नहीं बेटा नहीं,
अच्छी तरह से पश्चाताप करना और वापस सही राह पे आ जाना। नहीं तो ऐसा नहीं, आप कल्याण से निकले हो पूना जाने के लिए और पहुंच गए नासिक। क्यों? क्योंकि थोड़ा ही टर्न है। नासिक से जैसे ही ट्रेन निकलेगी, पूना थोड़ा इधर है, नासिक थोड़ा, आप बोलेंगे मतलब थोड़ा ही टर्न किया है मैंने, वापस आ जाओ। ये थोड़ा टर्न आपको नासिक लेके जाएगा, फिर उधर से सीधा धुलिया लेके जाएगा तुमको, और धुलिया से सीधा गुजरात लेके जाएगा। आप बोलेंगे अरे मुझे तो पूना जाना था, मुझे तो स्वर्ग जाना था, ये नरक के दूत किधर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, काल किधर से मेरे को निकलने के टाइम लेके आ रहा है, मुझे काल दिखाई देता है। ब्रदर, मैं तो यीशु मसीह का हूं। तुम डाइवर्ट हो गए हो। तुमने त्योहारों में अपनी सत्यानाश कर दी, तुमने लेन देन में कर दी गलत। तुमने पूरी, आपको लगा थोड़ा ही तो किया है, थोड़ा ही तो धागा बांधा है, थोड़ा ही तो गुलाल मार दिया, थोड़ा ही तो डांडी की, थोड़ा ही तो, ये थोड़ा ही काफी है भाई। जब किसी को मारने का रहता है दूध में जहर मिला के, तो क्या दूध थोड़ा और जहर ज्यादा होता है क्या? और पिएगा और उसको सब थू करके फेंकेगा, बोलेगा क्या डाला है? हालेलुया, मेरे को मारने की कोशिश किया तूने। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। किसी को मारने का रहता है तो दूध इतना बड़ा और जहर, ये जहर है। यीशु मसीह के जीवन में से हमने सीखा 100% कैसे प्रभु के पीछे चलना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे 100% बनना है। मैं बोल रहा हूं जिस व्यक्ति के अंदर है ना, मुझे 100% बनना है, वो 100% बन गया है उसके विश्वास के अनुसार। बाकी जिसको ये भाई क्या वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया, तो कौन सी बड़ी, तो तुम गए। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। बोलिए, उसने वचन के ऊपर ध्यान दिया तो वचन के ऊपर ध्यान दिया। उसके 30 साल के जीवन में कई टेम्पटेशंस आई होगी, चिड़चिड़ापन, लेकिन उसने जय पाई। कारपेंटरी के धंधे में थोड़ा चीटिंग करना, जय पाई, चीटिंग नहीं की। यहूदी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, लेकिन एक भी लड़की की ओर आंख उठाकर नहीं देखता था। इसको कहते हैं यीशु मसीह। क्यों? उसको पहले से ही मालूम था, मैं अपने बाप के काम में लगा हुआ हूं। उसको पहले से ही मालूम था मैं कौन से मकसद के लिए आया हूं। उसको बचपन से ही पवित्र आत्मा के द्वारा मालूम पड़ गया था कि मैं क्यों धरती पर हूं। उसको पहले से ही मालूम था मैं शादी वादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं, और बहुतों के लिए फिरौती देने के लिए आया हूं, कीमत चुकाने के लिए आया हूं, पापियों के लिए कीमत चुकाने के लिए आया हूं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं, पापियों को प्यार करने के लिए आया हूं। मैं कोई अमीर बनने के लिए नहीं आया हूं। जैसे हमें से कई लोगों का टारगेट है अमीर बनूं, और धंधे में चिपक गए। मैं फिर से बोलता हूं, धंधे के विरोध में नहीं हूं मैं, लेकिन जो धंधे की कुर्सी से चिपक जाते हैं ना, वे पछताएंगे। आपको प्रभु ने धंधा इसके लिए नहीं दिया चिपक जाओ उधर, और आपको प्रभु ने भवन भी इसके लिए नहीं दिया कि चिपक जाओ इधर। हर चीज को अपना अपना, हर चीज को अपना अपना समय दो। हालेलुया। जो राजा का है और जो प्रभु का है, जो पत्नी का है, जो पति का है, जो बच्चों का है। हालेलुया। जिसको जिसको जैसी जैसी इज्जत देनी है वैसा इज्जत वैसा टाइम दो। यह कोई और नहीं सिखा रहा है, यह यीशु मसीह सिखा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम करना है।
बोलो, मुझे वो काम करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। हालेलुया। मुझे वो काम करने हैं उल्लासनगर में जो किसी ने नहीं किया। हमारे कई इंडियन पास्टर्स, इंडिया के जो पास्टर्स हैं, उनका फॉरेन में नाम खराब है, उनको भिखारी बोलते हैं फॉरेन के कई लोग। आया है इंडिया का पास्टर, भीख मांगेगा, अभी बोलेगा मैंने उधर प्लॉट लिया है, उधर मुझे कलीसिया बनाने का है, तो आप हो सके तो मदद करो, मैं कलीसिया बनाऊंगा, उधर सुसमाचार सुनाऊंगा लोगों को। ओल्ड कहानियां वही। इसके लिए हमारे कई फॉरेन के जो विश्वासी लोग हैं, भाई लोग हैं, बहनें लोग हैं, उनके सामने इंडियंस का इमेज बन गया है। ये आया है, अभी वही पगलापन करेगा। हमारे, मैं तो गरीबों की सेवा करता हूं, मैं विधवाओं के बीच में जाता हूं, मैं अनाथों के बीच में जाता हूं। लोग समझ गए वही। मुझे क्या करना है मालूम है? मैंने कई सालों से अपने मन में फैसला किया है कि जो फॉरेन के आगे इंडियन पास्टर्स का जो इमेज है ना, उसको मुझे खत्म करना है। मुझे खत्म करना है उसको। मुझे उनको बताना है कि भाई इंडिया में सब लोग ऐसे नहीं हैं, और नहीं फॉरेन में सब लोग दूध से धुले हुए लोग हैं। इंडिया में ऐसे पास्टर्स भी हैं जो आपके पैसे की तिजोरी के ऊपर देखने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे पास्टर हैं जो आपके देश में आएंगे, आपके शहर में आएंगे, तो उनके अंदर एक ही मकसद रहेगा, आपके देश को आशीष करे, वो आपके शहर को आशीष करे, आपकी जाति को वो आशीष करे। और मैं इस बात को पकड़ के, इसी बात को पकड़ के, मैं जब कभी किसी भी देश में जाता हूं, मैं इस बात को पकड़ के जाता हूं। किसी भी देश का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मेरे लिए ये बोलने ना पाए कि ये आदमी मेरे से पैसे लेके गया। पैसे दे के गया, लेके नहीं गया, कभी सेवा करके गया। हालेलुया, आमीन। इसके लिए मैं खुली तरह से, मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इन बातों में से जाने दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह जैसे फोररनर है, आप और हम आने वाले समय के फोररनर हैं। हम लोग अगुए हैं, हम लोग अगुए हैं। इसके लिए प्रभु ने इन चीजों में से जाने दिया। हालेलुया, ताकि हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने। मैं दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनूं कि भाई मैं इंडियन हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पास्टर भी हूं, लेने वाला नहीं, देने वाला हूं। अपनी टिकट से जाऊंगा, अपनी टिकट से आऊंगा। हालेलुया। कोई अगर दिल से बोला नहीं नहीं मैं ही टिकट दूंगा आपको, तो क्या करूं? भेजो। कोई व्यक्ति अगर बीज बोना चाहता है, भेजो टिकट, भेजो। मगर मैं नहीं बोलूंगा कि टिकट भेजो मेरे को। मेरे को प्रभु ने टिकटों के पैसे दे दिए। हालेलुया। जब आप इस नियत के साथ कि मुझे प्रभु के राज्य में कुछ करना है, उसके लिए तैयार होना है, कुछ करना है उसके लिए तैयार होना है, कुछ करना है उसके लिए तैयार होना है। क्यों मैं बिजनेस के लिए परमेश्वर से मांगता हूं कि मुझे ब्लेसिंग करो, ताकि मैं सारी दुनिया में बता सकता हूं कि इंडियन पास्टर जो है भूखे लोग नहीं है। इस तरह के गड़बड़ वाले लोग सारी दुनिया में, खाली इंडिया में नहीं है। मेरा भारत महान है। हालेलुया, बोलिए मेरा भारत महान है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे भारत देश में रखा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, गौरव के साथ बोलता हूं, मुझे उल्लासनगर में रखा है प्रभु ने, क्योंकि उसकी नजरों में यही बेस्ट प्लेस था मेरे लिए कि मैं यहां पे जन्म लूं। हालेलुया। जो भी कुछ आपके साथ परमेश्वर ने किया है, याद रखना, परमेश्वर ने अपने अनंत योजना के अंदर ये बेस्ट जाना कि इस व्यक्ति का जन्म इस जगह पे होना चाहिए, इस व्यक्ति का जन्म इस घर में होना चाहिए, इसका पति यही होना चाहिए, इसकी पत्नी यही होनी चाहिए। इसके लिए सवाल करना बंद करो, मकसद को जानो परमेश्वर के, और उस मकसद के अनुसार क्या
क्या करो मकसद के अनुसार, जिस सिचुएशन में रखा है वहां पे क्या करो, जो मैटर्स आए हैं आपके आगे, उस मैटर्स के ऊपर जय पाने की कोशिश करो। बात समझ रहे हैं आप? मैटर्स आए हैं तो बोलो जय पाना है। इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा है, इब्रानियों 12 25 से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। इस वक्त प्रभु आपको मेरे द्वारा बोल रहा है, कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, मतलब इजरायली लोग, उस वक्त यीशु नहीं था धरती पर, मूसा था। अगर क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? क्योंकि अभी आपसे मूसा नहीं, अभी आपसे यिर्मयाह नहीं, अभी आपसे यीशु बात कर रहा है। अभी इधर से चेतावनी नहीं है, उधर से चेतावनी है। प्रभु का वचन कहता है, अगर इधर की चेतावनी नहीं सुनने वाले लोग बच नहीं सके, तो ऊपर से चेतावनी जब आपके पास आती है और आप नहीं सुनेंगे, अगर ऐसे करते हैं, गए आप काम से, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा, मैं सबको हिलाऊंगा, सबको हिलाऊंगा। यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, वे अटल बनी रहें। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है? मैं शॉर्टकट में आपको एम्प्लीफाइड करके बताता हूं सही तरीके से। इसका मतलब है प्रभु आपको हिलने वाला व्यक्ति नहीं, अटल व्यक्ति बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप ऐसे व्यक्ति बने कि कोई भी सिचुएशन हो आपके जीवन में, क्योंकि मैं वो सिचुएशन इसके लिए भेजा है ताकि आप सीखें कुछ, न कि गिरें। प्रभु चाहता है कि आप शेकिंग वाली पोजीशन में से अनशेकेबल पोजीशन पे पहुंचे। ये जाहिर सी बात है, बट नेचुरल है कि जब कोई नई समस्या हमारे जीवन में आती है तो हम हिल जाते हैं। हिल जाते हैं कि नहीं? मैंने कभी जिंदगी में पुलिस चौकी नहीं देखा था, लेकिन हमारे पुराने भवन के पड़ोसियों की मेहरबानी से हमने एक बार पुलिस चौकी नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बाद में तो पुलिस वाले इतने पहचान वाले हो गए, जो पहली बार 1-2 बार गया था तो मेरा मन धड़क रहा था, दिल धड़क रहा था। लेकिन जब प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी शांति नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वहां पे विक्ट्री दी प्रभु ने पुलिस चौकी में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब उसके बाद जब पुलिस चौकी जाना पड़ता था तो उसको हवलदार को बोलते थे, हाँ भाई साहब चलिए मैं आता हूं, जरा मीटिंग पूरी करके आता हूं। मतलब पहले मैं शेकेबल था, पहले मैं हिल जाता था पुलिस चौकी का नाम सुन के, बाद में बोला हाँ आता हूं, चलो आता हूं। और फिर मैं पुलिस चौकी जाता था तो हमारे कई उधर पहचान वाले वो बोलते रहे, ओ भास्कर साहब आइए इधर चाय पीजिए। अरे मैं बोला साहब ने बुलाया, जरा 2 मिनट इधर आइए चाय पीजिए, फिर नहीं तो उधर से जाके फिर आइए चाय पियेंगे। क्या हो गया? हाँ? पहले कोई धमकी देता था अगर मुझे, तेरे शोरूम को तोड़ देंगे, तेरे ऐसा करेंगे, तेरे बाल काट देंगे, तो मैं बोलता तुम काय को मुझे बोलो, 2 महीने में 1 बार कटाता हूं, मैं आ जाता हूं तुम्हारे पास।
हालेलुया। खाली फोकट 100 रुपया लगता है मेरे को, आप काटोगे तो वो काटो। कविता को बोलते तेरी चोटी काट देंगे। कविता बुधायो मां चावल की चोटी कटियो मुझी। लेकिन पहले जब भी धमकी सुनते थे तो अलाए छा थींदो, क्या होगा मालूम नहीं, हाँ अलाए अलाए। लेकिन प्रभु ने उस हिलने वाली पोजीशन से अपनी उपस्थिति देकर, सॉल्यूशन देकर, हाथ पकड़कर पार पहुंचाया, और ऐसी जगह पे जहां पे अभी शेक नहीं होती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब पहले आउट ऑफ कंट्री जाते थे तो मैं कविता को साथ में लेके जाता था। लेकिन एक बार ऐसी पोजीशन आई कि कविता को अकेला आना, मैं उधर ही था, कविता को अकेला आना पड़ा। तो मैं कविता को बोला जा सकेगी, आ सकेगी इधर? हाँ बोलती है मैं आएगी। मैं बोला बच्चे एकदम छोटे हैं, सन्नी शबनम एकदम छोटे हैं, आएगी आएगी आएगी। मैं भी सो गया उधर रात को, रात की फ्लाइट थी। मुझे क्या मालूम कि परमेश्वर की मर्जी थी कि कविता को एयरपोर्ट पे हिलाए। हालेलुया। बैगेज इतना ज्यादा, फिर वो पैसे लेके भी उतने नहीं निकली, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं था कि इतने पैसे भरने पड़ेंगे। और उसने बताया इतने पैसे भरने पड़ेंगे। तो उसने बोला मेरे पास तो पैसे है नहीं। बोले मंगाओ। अरे मंगाओ कैसे, मेरा पति तो उधर है, फॉरेन में है, तो तुमको जो छोड़ने के लिए आए थे वो चले गए। अभी वो जब तक आएंगे वापस पैसा भरेंगे तब तक तो फ्लाइट चला जाएगा, क्या करें। रोना चालू किया मेरी पत्नी ने। शबनम भी रो रही थी। सनी रोए पे ना, सनी ने पे रहे। शबनम और कविता रोना चालू किया, क्योंकि मेरे पास भी फोन नहीं लग रहा था। माँ तो सुन पे मुते मैं ईंदा पानी। अभी वो बोल दिया आएंगे तो आएंगे। तब उन्होंने एयरपोर्ट पे प्रार्थना की। तब एक एयरपोर्ट का एक ऑफिसर उनके पास आया, क्यों रो रही हो बेटा? उसने बताया मेरे बोल रहा है इतना पैसा तो हमारे पास पैसे है नहीं, क्या करें? आओ आओ मेरे साथ आओ। उसने उसको क्या बोला मालूम नहीं, वो बैगेज ले लिया। तो कविता ने बोला मेरे पास जो 10-10 के नोट हैं, कुछ 20-20 की थप्पी लेके निकली थी। उसने बोला वो 1-2-3 हज़ार तो है, 2-4 हज़ार तो मैं इसको दे देती हूँ। भाई इसने बेचारे ने काम किया है। तो वो जैसे ही आगे गए तो कविता ने उसको पैसे दिए। बोले क्या है? बोले पैसे डेटिंग 2,000 खाली 3,000 है। देखा 2,000 3,000। ये सिस्टर बहन जी आप ये आपके पास ही रखो। गेट तक छोड़ के आया, फ्लाइट में गए, पहुंची। ये 30 सालों में शेकिंग, मिनिस्ट्री के पहले शेकिंग, मिनिस्ट्री के इनिशियल पीरियड में शेकिंग, जिन जिन चीजों में आप कमजोर हैं उसमें शेकिंग आएगा। शेकिंग, हिल जाना पड़ेगा आपको, हिलना। लेकिन प्रभु अनुभव देगा आपको, ताकि आप हिलने वाली पोजीशन से क्रॉस करके बोलो शेकेबल से शेकिंग से क्या पे आने अनशेकेबल। आगे क्या स्पेलिंग है मेरे को मालूम नहीं। अभी कई चीजों में शायद आप हिलते होंगे, समझ में नहीं आता होगा ये सिचुएशन कैसे फेस करूं, ये कैसे करूं। लेकिन आप याद रखना प्रभु आपके साथ है, और क्योंकि प्रभु आपके साथ है आपको इस तरह से परमेश्वर लाल समुद्र के बीच में से लेकर जाएगा। लाल समुद्र के बीच में से, ताकि जब आप पीछे लाल समुद्र को देखो तो बोलो कितना टेंशन में होती थी जब मैं ये इधर वो साइड को थी, अभी तो टेंशन ही उतर गया मेरा। हाँ, कितना बेटा परेशान करता था मेरे को, अभी तो मेरा बेटा संत बन गया। कितना मेरा पति परेशान करता था, अभी वही पति कितना मस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि आप हिलने वाली जगह से, हालेलुया। और जब कभी ये शेकिंग, ये झटके और ये लगते हैं ना,
मैं आपको बताऊं, हम में से कई लोग जो है ना, कई लोग बातों से नहीं समझते। क्या बोलते? हम लोग, कई लोग बातों से नहीं समझते। तो बातों से जो नहीं समझते हैं वे पढ़िए पढ़िए 20 अध्याय नीति वचन 20 उसका 30। ये जो करेक्शन, हाँ, चोट लगने से जो घाव होते हैं वह हमारे जीवन की बुराई को दूर करते हैं। जो हम बुरे काम करते हैं उसको, बुराई को दूर करते हैं। और मार खाने से जो कठोर हृदय है ना, ने मां ही सही आया, मैं ही सही हूं, मां ही सही आया, मां मानिए ना, मां इया न कंदस, वो केडी मल कभी कभी पति मारेगा, एडो मारींदो घोट उनका, क्योंकि पहले सीधे तरीके से नहीं सुधर रहे थे। मां ही सही है, मैं ही सही हूं, मेरा ही ये चाहिए, मैं ऐसा नहीं करेगा, मैं ऐसा ही करेगा। लेकिन ताड़ना, ब्लोज, चाबुक, छड़ी, मार खाना, आपको मालूम नहीं, मार खाने से भी कई लोग चंगे हो जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बच्चे, जो मां बाप अपने बच्चों के ऊपर लकड़ी नहीं उठाते, आगे चल के ये बच्चे उनके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। फिर से बोलता हूं, लाड़ नहीं, यीशु मसीह को कोई भी लाड़ करने वाला नहीं था, सब कुछ बेचारे को खुद को करना था। हालेलुया। इन 30 साल की जिंदगी के अंदर इतने फटके यीशु मसीह को लगे होंगे, इतने फटके। यीशु मसीह को फिजिकल फटके बाद में लगे, लेकिन हालातों के फटके उसको 30 साल के अंदर, हालातों के। और हमें से कई लोग, मैं आपको सच बता रहा हूं, कई लोग डैश के भूत बातों से नहीं मानते। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है, जब कभी वचन आए उस वक्त अपने कठोर नहीं करना, नहीं तो फिर से पढ़ो बहन जी 20-30। चोट लगने से, हाँ, आपकी बुराई, प्रभु को क्या करना है आपके जीवन से? 2 हमारे गंदे दुश्मन हैं, एक है फूलिशनेस और एक विकेडनेस, एक बेवकूफी और एक दुष्टता, बुराई। ये 2 बड़े दुश्मन हैं हमारे। आप बोलेंगे मैं तो दुष्ट नहीं हूं, मूर्ख है। आप बोलेंगे मैं मूर्ख तो नहीं हूं, दुष्ट है क्या तू? ये 2 दुश्मन हैं, जिसको अगर भगाना है, जय पाना है आपके जीवन में, तो कई बार प्रभु को आपके पति को इस्तेमाल करना पड़ता है, आपकी पत्नी को इस्तेमाल करना पड़ता है, आपकी बहन पुलिस को लेके आएगी, आपका भाई पुलिस लेके आएगा, सीआईडी लेके आएगा, ये करेगा वो, क्योंकि आप सीधे तरीके से नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि आप सीधे तरीके से नहीं समझ रहे, इसके लिए मम्मी एक दिन आपको बोलेगी, इधर क्या है, घड़ी घड़ी इधर आती है तू, अपना घर नहीं है क्या तेरे को? ऐपो चिरोनी मम्मी ऐपो जा जाती अच्छा वेंटर साने अक्ते कावडे, तब प्रभु पैरो यही तो समझाए भी ना वने ओडे, यही तो समझा रहा है ना प्रभु। मेरे भाइयों बहनों, अगर इन चीजों को हम आसानी से सीख जाएंगे, क्यों मारेगा प्रभु आपको? क्यों मारेगा बताइए? वो अगर मारता भी है ना, तो उसकी मार वो बुद्धिमानी वाली मार है, आपको नाश करने वाली मार नहीं है। उसने आपके पति के अंदर कान में डाल दिया, इनखे खाली पंज चपाट वण जाए खाओ दिखना है, 6 है 5 ही झापड़ मारना है इसको। बेटे को उकसाएगा, पहले मां के शब्द खाली गाला जाए, बस उन खां पोइ चुप,
और मां डर जाएगी, किधर जाऊं, हालेलुया, किधर जाऊं, नहीं सुधर जाओ। सुधर जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो सुधर जाओ, अनुशासन में आ जाओ। बोलो अनुशासन में आ जाओ। बोलो अनुशासन में आ जाओ। बोलो अनुशासन में आ जाओ। जल्दी तैयार हो जाओ। बोलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अनुशासन में आ जाओ। बहुत बड़ी आशीष आने वाली है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बोलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तैयार हो जाओ। ऐसा धक्का देके बोलो तैयार हो जा रहे, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बोलो तैयार हो जा रहे। हमारे अंदर आपके वचन की रोशनी चमके। मैं जानता हूं प्रभु आप अनंत बुद्धिमान परमेश्वर है, और जो आपका मकसद है हमारे जीवन के लिए वो ये है कि हम खुद भी आशीषित हों और हमारे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित हों। इसलिए जिस काम को लेकर आप हमारे ऊपर लगे हुए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, और हम आपको बताने के लिए यहां पे खड़े हैं प्रभु। हम तैयार हैं बदलने के लिए, हम बदलने के लिए तैयार हैं, हम आपके आगे झुकने के लिए तैयार हैं, हम अपने रास्तों को छोड़कर आपके रास्तों को अपनाने के लिए तैयार हैं। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन हर बात में प्रभु पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ परमेश्वर, आइए और कलीसिया के ऊपर आपका अनुग्रह, सुनने वालों के ऊपर आपका अनुग्रह हो। यहां से निकलने के पहले ही हम बदल जाएं, निकलने के पहले ही हम पुराने रास्ते छोड़ दें, निकलने के पहले ही अनुशासन में आ जाएं। हम इस भवन में बाहर निकलने से पहले ही हम अपने मन में फैसला लें कि जिस तरह यीशु मसीह ने चिड़चिड़ बंद कर दी, इतनी खूबसूरत लड़कियों के बीच में भी अपने आप को उसने पवित्र रखा। जो सिद्ध नहीं थे मां बाप, उनके भी अधीनता में जीवन बिताया। हम भी प्रभु के जैसे बने, हमें मदद करे पिता। आज अद्भुत चमत्कार हो मेरे प्रभु, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हो कि हम खिटखिट बंद कर दे पिता। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में आज हो कि हम कुड़कुड़ बंद कर दे पिता परमेश्वर, और आपके जैसे बने। करोड़ों धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।